जय गौरी माता, जय गणेशाय नमः। करवा माता की जय। प्रिय माताओं बहनों, आज की जो कथा है बहुत ही सुंदर और पौराणिक है। यह कथा सभी सुहागन स्त्रियों को सुख समृद्धि एवं अखंड सौभाग्य का वरदान प्रदान करने वाली माता करवा की व्रत कथा है। इस पवित्र कथा को जो भी सुहागन स्त्री सच्चे मन से श्रवण करती है उसके सुहाग की लंबी आयु होती है और पति पत्नी के बीच रिश्ता बहुत मजबूत होता है। प्रिय माताओं बहनों, आज हम आपको जो कथा सुनाने के लिए जा रहे हैं, इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती तो बिल्कुल मत करना, अन्यथा आपको पाप लगेगा। और जो भी व्रती स्त्री इस कथा को प्रारंभ से लेकर के अंत तक श्रवण करती है उसके सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं, उसके सभी कार्य सफल हो जाते हैं और पति पत्नी के बीच कभी लड़ाई झगड़ा नहीं होता, घर में गरीबी और दरिद्रता नहीं आ सकती, शत्रुओं का नाश होता है, माता लक्ष्मी का घर में आगमन हमेशा बना रहता है। इसलिए आपसे निवेदन है कि इस कथा को पूरा जरूर सुनिएगा और अपने पति को जरूर सुनाइएगा, अपने पति के पास जरूर भेजिएगा। अगर पति पत्नी दोनों मिलकर के इस कथा का श्रवण करते हैं तो उस स्त्री को, उस व्रती स्त्री को अखंड सौभाग्यवती होने का वरदान प्राप्त होता है। और अगर आप सच्चे मन से कथा को सुन रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन को जरूर दबाएं और कमेंट बॉक्स में जय करवा माता, जय गणेशाय नमः इतनी बात जरूर लिखिए। मैं गणेश भगवान से, करवा माता से प्रार्थना करूंगा कि जो भी कमेंट में गणेशाय नमः करवा माता की जय लिखे उन स्त्रियों को अखंड सौभाग्यवती होने का वरदान प्राप्त करना, उनके जीवन में कभी भी दुख दरिद्रता ना आए। तो आइए आपका समय बर्बाद ना करते हुए चलते हैं कथा की तरफ। दोस्तों, आपको पता होगा, आपको ये मालूम होगा कि करवा चौथ व्रत क्यों मनाया जाता है। आपने करवा चौथ व्रत के बारे में एक कहानी सुन रखी है कि एक सेठ के 7 लड़का थे, एक लड़की थी। इस कहानी के बारे में आप सभी जानते हो। इस कहानी पर, इस कथा पर हम ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करेंगे। उसके बाद में आपको एक नई कथा, सच्ची कथा सुनाएंगे क्योंकि आपने सुना है 7 लड़के एक लड़की है और उस लड़की का व्रत टूट जाता है। उस व्रत टूटने के चक्कर में उसका पति मर जाता है। उसने व्रत का पालन करने के बाद अपने पति को जीवित कराया। ठीक इसी प्रकार एक कथा है, बहुत ही प्यारी कथा है। क्या आपने कभी सोचा है कि ये सेठ की लड़की जो थी वो भी व्रत रखा करती थी? तो वो व्रत क्यों रखा करती थी? उससे पहले कोई तो व्रत रखता होगा, उससे पहले क्यों करवा चौथ का व्रत मनाया जाता था? आइए इन सब बातों को सबसे पहले जानते हैं, उसके बाद में हम आपको बताएंगे कि करवा चौथ पर स्त्री और पति को भूल करके भी ये गलती कभी नहीं करनी चाहिए, अन्यथा कंगाली आ जाती है। इसलिए आओ सीधे पहुंचते हैं उसी जगह पर जहां से ये कहानी प्रारंभ करते हैं। तो आइए, सरयू नदी के किनारे एक सोंडितपुर नाम का नगर था। बड़ी प्यारी राजधानी थी और उस नगर में राजा अम्बराज निवास करते थे। बड़े ही न्यायप्रिय राजा थे। प्रजा को पुत्र के समान वात्सल्य देने वाले महाराज अम्बराज थे। उनके घर में पुत्र कोई नहीं था, एक बिटिया थी और उस बिटिया का नाम था कौशिकी। वो भी बड़े अच्छे स्वभाव की बिटिया थी। पूरे परिवार के साथ में मेलजोल के साथ में रहना, पूरे नगर में किसी से कोई दुश्मनी नहीं, किसी से कोई भी मन मुटाव नहीं, इतनी प्यारी बेटी थी। उन महाराज अम्बराज की पत्नी ने एक दिन अपने पति से कहा, पिया हमारी बेटी विवाह के योग्य हो चुकी है, इसका विवाह करा दीजिए। तो महाराज अम्बराज की बात समझ में आई। उन्होंने कहा, रानी तुमने बहुत अच्छा सुझाव दिया है, हम अपनी बेटी के लिए योग्य वर ढूंढ करके विवाह जरूर करेंगे। तो उन्होंने अपनी बेटी की शादी सूरसेन के बेटा, जिनका नाम था वीरसेन, और वीरसेन नाम का एक राजकुमार था, उसके साथ में विवाह कर दिया है। तो जब बेटी दुल्हन बन के जाती है, दुल्हन बन के जाने के बाद में अपनी ससुराल पहुंच जाती है, बड़े ही आनंद के साथ में जीवन यापन करने लगी है। वो लड़की सास ससुर, अपने पति, इन सब से बहुत प्यार करती थी। अपने परिवार को इतना प्यार देती थी कि कभी भी उस परिवार में ये मालूम नहीं पड़ा कि हमारे घर में एक बहू आई है या हमारे घर में एक बेटी आई है। अपने सास ससुर पति से इतना प्यार किया करती थी। साथ ही साथ वो इतनी बड़ी भगवान भोले बाबा मैया पार्वती की भक्त थी कि दिन और रात उनकी सेवा करना, चाहे खुद भूखी रह सकती थी लेकिन कभी भी ऐसा नहीं होता था कि वो माँ पार्वती और भगवान भोले बाबा की पूजा करने के लिए न जाए। बहुत बड़ी भक्त थी। एक दिन क्या होता है कि यानी जो सूरसेन के बेटा थे वीरसेन, जो कौशिकी नाम की जो बिटिया थी, उस कौशिकी बिटिया के पति थे वीरसेन, उनके नगर पर एक पड़ोसी राजा शत्रु ने चढ़ाई की है और युद्ध इतना घनघोर हुआ, इतना भयंकर युद्ध हुआ कि जो कौशिकी का पति था वीरसेन, वो इस युद्ध में मारा जाता है। लेकिन मरने के बाद, यानी उसका पति मर गया, उसके बाद भी एक बहुत बड़ी घटना होती है।
और घटना ये होती है कि जिन दुश्मन लोगों ने चढ़ाई की थी उन दुश्मन लोगों ने उस वीरसेन की लाश को उठा करके, उस वीरसेन के मरे हुए मृत शरीर को उठा करके वो अपने साथ ले गए। अब कौशिकी को नहीं मालूम है कि मेरे पति मर गए या मेरे पति जीवित हैं। मेरे पति जीवित हैं तो कहाँ हैं, अगर नहीं हैं तो कैसे मर गए। कौशिकी बेचारी को कुछ नहीं मालूम है। एक रात्रि निकल जाती है। रात्रि के बाद में जब सुबह हुआ तो कौशिकी को बहुत चिंता होने लगी। उसने अपने ससुर से कहा, अपनी सास से कहा, सब लोगों से कहा कि पति की खोज करवाई जाए। लेकिन सब लोगों ने जब खोजा लेकिन कहीं पर भी कोई निशान नहीं मिला ऐसा कि जिससे मालूम पड़ जाए कि उसके पति मर गए या उसके पति अभी भी जिंदा है। अब हमने आपको बताया कि वो कौशिकी नाम की जो बिटिया थी बहुत बड़ी भगवान भोले बाबा और मैया पार्वती की भक्त थी। इतनी बड़ी भक्त थी कि उसने जब दूसरे दिन शाम को जाकर के मैया पार्वती भोले बाबा के सामने पूजा प्रारंभ की है और पूजा में एक हट ठान ली कि जब तक आप भोले बाबा और मैया पार्वती, जब तक आप मेरे सामने नहीं प्रकट होगे तब तक मैं अपनी पूजा बंद नहीं करूंगी। चाहे कितने भी दिन व्यतीत हो जाएं, चाहे मेरे प्राण ही क्यों न निकल जाएं, लेकिन मैं अपनी पूजा बंद नहीं कर सकती। श्रोताओं, अब वो कौशिकी नाम की बिटिया पूजा कर रही है। भगवान भोले बाबा मैया पार्वती, आप लोग जानते हो भोले बाबा कितने भोले हैं। देना चाहें तो थोड़ी सी बात के ऊपर प्रसन्न होकर के अपने भक्त को सब कुछ दे देते हैं। मैया पार्वती और भगवान भोले बाबा प्रकट हुए। मैया पार्वती ने पूछा, कहो बेटी कौशिकी, तुम ऐसी पूजा क्यों कर रही हो? तुमने हमें बुलाने की जिद क्यों की? और अगर तुमने हमें बुलाया है तो अब हमें बताइए क्यों बुलाया है, कारण क्या है हमें बुलाने का? वो कौशिकी हाथ जोड़ करके रोने लगी है, माँ माफ़ करना मुझे। एक पति के जाने का दुख तो सुहागन स्त्री ही जान सकती है कि उसके पति के जाने का दुख क्या होता है। क्या हुआ? बोले माँ वैसे आपसे कोई बात छुपी नहीं है, आप सब जानते हो कि मेरे पति के साथ में क्या हुआ। मैं बस यही पूछना चाहती हूँ कि मेरा पति कहाँ है, मेरा पति जीवित है भी इस संसार में या नहीं है, और नहीं है तो वो कैसे मारा गया, और अगर जीवित है तो वो कहाँ है। माँ पार्वती चक्कर में पड़ जाती हैं। माँ पार्वती ने विचार किया ये मेरी बहुत बड़ी भक्त है, अगर मैंने इसे साफ साफ बता दिया कि तेरा पति मर चुका है और तू अपने पति से अब कभी नहीं मिल सकती, तो हो सकता है कि ये भी स्त्री अपने प्राण त्याग दे, ये मेरी भक्त अपने प्राण त्याग दे। एकदम से भोले बाबा मैया पार्वती ने कहा, बेटा आप थोड़ी देर इंतजार कीजिए, हम अभी गए अभी वापस आए। माँ पार्वती भगवान भोले बाबा दोनों अंतर ध्यान हो जाते हैं। जब दोनों अंतर ध्यान हो गए तो उसके बाद में मैया पार्वती ने भोले बाबा से कहा, बाबा अब बताइए आप इसको कैसे कहोगे। एक सबसे कठिन समस्या यही होती है कि उसके पति यानी कि पत्नी को उसके पति के मृत होने की खबर दी जाए। अब आप बताइए इसको कैसे खबर दी जाए कि इसका पति जिंदा नहीं है, और ये इतनी पागल है भक्ति में कि चाहे कुछ कर लेगी, अपने प्राण भी दे सकती है। तो भगवान भोले बाबा ने कहा हम इसको नहीं बता सकते कि इसका पति मर गया है। मैया पार्वती ने कहा कब तक नहीं बताएंगे, वो हट किए बैठी है, मुझे आज बताना ही होगा कि उसका पति कहाँ है, कहाँ नहीं है, कैसे मिलेगा उसका पति। तो भोले बाबा मैया पार्वती ने विचार किया, और विचार करने के बाद भोले बाबा तो नहीं आए, मैया पार्वती प्रकट हुई हैं। और मैया पार्वती ने कहा बेटा हम तुम्हें नहीं बता सकते तुम्हारा पति कहाँ है, लेकिन हम तुम्हें एक युक्ति बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? बोले जो कार्तिक महीने की और जो कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि आती है, बोले हाँ उस चतुर्थी तिथि को बेटा तुम निर्जला व्रत धारण करो। बोले किसका व्रत धारण करें? बोले आप करवा मैया का व्रत धारण करो, चौथ माता का व्रत धारण करो। उस करवा चौथ व्रत में जब प्रसन्न होकर के चौथ माता तुम्हारे पास में आए तो उनसे पूछ लेना और तुम्हारे पति कहाँ हैं। मेरे भैया 2 दिन बाद करवा चौथ थी, 2 दिन बाद चतुर्थी तिथि थी। तो उस चतुर्थी तिथि को उस कौशिकी नाम की बिटिया ने सुबह स्नान ध्यान करने के बाद में अच्छे तरीक़ा से मन को शांत करने के बाद में पवित्र होकर के करवा चौथ माता का पहली बार व्रत धारण किया है। जब पहली बार व्रत धारण किया तो चौथ माता प्रसन्न हो गई। प्रसन्न होने के बाद में सामने प्रकट हुई हैं। शाम को जब चंद्रमा को अर्घ देने के बाद में अपना व्रत खोला है तो प्रकट हुई। प्रकट होने के बाद पूछा, कहो बेटी तुमने ये व्रत धारण किया, एक तो संसार की तुम सबसे पहली स्त्री हो जो तुमने हमारा व्रत धारण किया है, अगर धारण किया है तो क्या चाहती हो तुम हमसे?
उसने कहा माँ मैं कुछ नहीं चाहती, मैं ये चाहती हूँ कि आप मेरे पति के बारे में बताइए, मेरे पति हैं कहाँ, मेरे पति इस संसार में जिंदा हैं भी या नहीं हैं। तो चौथ माता ने बताया बेटा तुम्हारे पति अब इस संसार में जिंदा नहीं है। बोले क्यों, क्या हुआ? बोले तुम्हारे राज्य के ऊपर एक दुश्मन राजा ने चढ़ाई की थी और उसने तुम्हारे पति को मार दिया। मारने के बाद में उसके मरे हुए मृत शरीर को खुद ले जा करके उसने अपने राज्य में डलवा दिया है। अब बेटा तुम उनसे कभी नहीं मिल सकती। उस लड़की ने कहा, उस कौशिकी बिटिया ने कहा माँ मैंने जीवन में पहली बार व्रत धारण किया है और वो भी करवा चौथ का व्रत धारण किया है, करवा माता का व्रत धारण किया है। तो मैया या तो मेरे पति को आप जीवन दान दीजिएगा या तो मेरे पति की आप लंबी उम्र कीजिएगा, अन्यथा मैं आपके चरणों में अपने प्राण देने के लिए तैयार हूँ। तो चौथ माता इतनी दुखी हो जाती हैं, विचार करने लगी संसार में पहली बार तो किसी स्त्री ने करवा चौथ व्रत धारण किया है और अगर आज मैंने इसके पति को जीवन दान नहीं दिया, अगर आज मैंने इसे अखंड सौभाग्यवती होने का वरदान नहीं दिया तो शायद जीवन में, शायद इस संसार में कभी कोई स्त्री करवा चौथ व्रत धारण नहीं करेगी। तो उस करवा माता ने, उन चौथ माता ने उसके पति को जो उसका दुश्मन ले जाकर के उसने अपने सीमा में डाल लिया था, वहाँ पर जाकर के प्राणवायु वापस किए हैं। जब उसका पति जिंदा होकर के घर लौटा, उस स्त्री ने एक छलनी ली और उस छलनी में अपने पति का चेहरा देखा। चेहरा देखने के बाद में जो चंद्रमा को अर्घ देने के बाद में व्रत खोला। व्रत खोलने के बाद में और माँ की स्तुति किया, हे माँ आपने मेरे पति को जीवन दान दिया है, आपने मुझे अखंड सौभाग्यवती होने का वरदान दिया है। तो माँ मैं भी ये वचन देती हूँ कि जब तक जिंदा रहूँगी हर साल कार्तिक महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मैं करवा चौथ का व्रत धारण करूंगी और माँ जितनी स्त्रियों को हो सकता है मैं समझा करके, जितनी सुहागन स्त्रियों को समझा बुझा करके इस व्रत को धारण कराऊंगी। माँ बस आपसे निवेदन ये है कि सभी स्त्रियों को जैसे तुमने मुझे के अखंड सौभाग्यवती होने का वर दिया है, मेरे पति को जीवन दान दिया है, मुझे सौभाग्यवती बनाया है, मुझे सुहागन फिर से बनाया है। माँ जो भी स्त्री करवा चौथ व्रत को धारण करे उसके पति को, यानी उस स्त्री को अखंड सौभाग्यवती होने का वरदान प्राप्त करना, उसके पति की लंबी उम्र देना। माँ उसके पति को लंबी आयु देना और उसके पति के ऊपर कभी भी कोई संकट ना आए। करवा चौथ माता ने कहा बेटा आज तुमने धारण किया है, अगले महीने में पता नहीं अगले साल यानी 1 साल बाद कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को न जाने कितनी स्त्रियां व्रत धारण करेंगी। ये मैं वचन देती हूँ कि आज के बाद जो भी स्त्री करवा चौथ व्रत का पालन करेगी, जो भी स्त्री करवा चौथ व्रत रखेगी, जो भी स्त्री अच्छे तरीक़ा से पवित्र होकर के सच्चे मन से करवा चौथ का व्रत धारण करेगी, वो स्त्री कभी भी जवानी में विधवा नहीं हो सकती, उसके पति के ऊपर कभी कोई संकट नहीं आ सकता, उसके पति की लंबी आयु करने का मैं वचन देती हूँ। तो मित्रों इसलिए हर स्त्री को करवा चौथ व्रत धारण करना चाहिए। ये थी करवा चौथ व्रत की कथा। अब सुहागन स्त्रियाँ अपने पति की लंबी उम्र की कामना करने के लिए, अपने पति की लंबी उम्र करने के लिए करवा चौथ व्रत का धारण करती हैं। तो माताओं अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय करवा माता ज़रूर लिखें, हर हर महादेव जरूर लिखें, माता पार्वती की जय जरूर लिखें और अपने पति, अपनी सहेलियों, उन सब के पास में शेयर करें। ज़्यादा से ज़्यादा इस कथा को सुनने से ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ प्राप्त हो तो हमारा वीडियो बनाने का, इस कथा को सुनाने का मकसद पूरा हो जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, आपसे बस यही निवेदन है। धन्यवाद।